प्यारे दोस्तों, आज एक स्पेशल वीडियो के साथ मिशन सीजीएल आपको वेलकम करते हैं। पद्मा अवार्ड्स 26 जन 2022। दोस्तों, बहुत एक शानदार सा वीडियो करने वाला हूँ आज। ओके, ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, आप स्किप मत कीजिए। ओके, और जो नए दोस्त हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर्स में भी कनेक्शन दे रहे हैं। करंट अफेयर्स में भी कनेक्शन दे रहा है। मेमोरी ट्रिक्स, विथ मेमोरी ट्रिक्स यू कैन रिमेंबर वेरी वेल। ओके, वेरी वेल। सो आज जो पद्मा अवार्ड्स लेके आ रहा है, उसके जो मतलब हिस्ट्री से लेके अब तक का काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मैं। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन, ओके, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन। सो डोंट स्किप। ओके, जो नए दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम आपको जो दिख रहा है ये है हमारे चैनल, जो आप देख रहे हो ये है हमारे मिशन सीजीएल, जो हम हिंदी में आपको समझाते हैं। और ये जो वाला देख रहे हैं आप, ये है हमारे बंगाली चैनल। ओके, बंगाली चैनल, जहाँ पर हम बंगाली और इंग्लिश में समझाते हैं। नॉर्मली जो एजुकेशनल मटेरियल्स है जो आप दिख रहे हैं प्रिंट आउट वर्ड में, ये सेम ही रहता है। ओके, ओनली हम डिस्कस करते हैं बंगाली में और यहाँ पर आपको हिंदी में समझाया जा रहा है। तो ये जो पोर्शन रहता है, ये हमारा टैगलाइन आई कैन डू इट, आई डू इट। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला मंत्र है। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, तो ये है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला मंत्र, आई कैन डू इट, आई डू इट। ये मंत्र बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त मंत्र है दोस्तों। शायद आपको अंदाज़ा नहीं है ये कितने कुछ आपको दे सकता है। बहुत सारे कुछ दे सकता है आपको, बहुत सारे कुछ जो आप सोच भी नहीं सकते, बिकॉज दिस हैज़ एनॉर्मस पावर इन इट्स वर्ड्स। ओके, एंड इफ़ यू बिलीव दिस यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। सो कंटिन्यू बिलीविंग दिस, आई कैन डू इट, आई डू इट। जैसे कि मैं कर सकता तो मैं करूँगा, ये आप ज़िंदगी में मान के चलिए। ओके, चलिए जो मेन चीज़ हम डिस्कस करने के लिए आए हैं आज, पद्मा अवार्ड्स। तो मिनिस्ट्री कौन है? होम अफेयर्स है, जहाँ पे दिया जाता है, जो लिस्ट बनाता है, जो मतलब जहाँ से ये करते हैं। ओके, ऑन द ईव ऑफ कंट्रीज 73rd रिपब्लिक डे, इसको रिपब्लिक डे में ही अनाउंसमेंट किया जाता है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस्ड द पद्मा अवार्ड्स इन 3 कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरीज में इसको अनाउंसमेंट की जाती है। ओके, 3 कैटेगरीज में इसको अनाउंसमेंट की जाती है, जैसे कि आपको पता ही है ऑलरेडी। ये है उनके चित्र। ओके, पिक्चर्स। पहला है पद्मा विभूषण, जैसे आपको दिख रहा है। ओके, दूसरा है पद्मा भूषण एंड तीसरा है पद्मश्री। तो ये है 3 कैटेगरी के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये है 3 कैटेगरी का मेडल्स। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी जो पिक्चर आपको दिख रहा है, जो मेडल का चित्र आपको दिख रहा है, ये 3 कैटेगरी में किया जाता है। ओके, तो अभी ये 3 कैटेगरी का जो विशेष हिस्ट्री है, जो विशेष इन्फॉर्मेशन है, जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओके, आपके दोस्त कनेक्शन गुरुजी मिशन सीजीएल पर। फिर से मैं बोलूँ, जो नए दोस्त हैं जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। डिटेल इन्फॉर्मेशन जो सीजीएल तक आपको चाहिए होगा, अप टू सीजीएल तक आपको चाहिए होगा, और आईएएस के लिए तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो पद्मा अवार्ड्स क्या है? पद्मा अवार्ड्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स of India announced annually on the year of Republic Day. Okay, the awards are given in 3 categories, जैसे मैंने बोला है, पद्मा विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। 2 नंबर पे है पद्मा भूषण डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज ऑफ हायर ऑर्डर। मैंने यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शनल वाला निकल गया है। ओके, एक्सेप्शनल वाला निकल गया, डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज एंड हायर ऑर्डर, एंड पद्मश्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, वो हायर ऑर्डर था, यहाँ पर हायर ऑर्डर भी निकल चुके हैं। ओके, हायर ऑर्डर था, यहाँ पर हायर ऑर्डर भी निकल चुके, बट डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। ओके, the award seeks to recognize achievements in all fields of activities or disciplines and where an element of public service involved। मतलब पब्लिक सर्विस जहाँ पर भी होगा वो इसके दायरे में आएंगे, पद्मा अवार्ड्स के दायरे में आएंगे। okay? पद्मा अवार्ड्स के दायरे में आएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पब्लिक सर्विसेज जहाँ पर भी इन्वॉल्व होंगे वहाँ पर लेकिन इस अवार्ड को दिया जाएगा।
और स्पेशल होना चाहिए वहाँ पर। ओके, तो पब्लिक सर्विस स्पेशल कैटेगरी है और वहाँ पर जो डिस्टिंग्विश सर्विसेज होंगे वहाँ पर उसको अनाउंसमेंट किया जाएगा। पद्मा अवार्ड्स आर कन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय द पद्मा अवार्ड्स कमेटी। तो पद्मा अवार्ड्स कमेटी एक कंस्टिट्यूट किया जाता है विच इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। तो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे ये जो पद्मा अवार्ड्स कमेटी ये बनाता है और फिर पद्मा अवार्ड्स कमेटी इसको कन्फर करता है। ओके, विच इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। ठीक है, द नॉमिनेशन प्रोसेस इज़ ओपन टू द पब्लिक, इवन सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी मेड। तो खुद के भी नॉमिनेशन की जा सकती है। ओके, ये है एक बड़ा चित्र, ये है एक बड़ा चित्र। ओके, यह है बड़ा चित्र। तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एंड रिलेवेंस क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड इन द 2 सिविलियन अवार्ड्स भारत रत्न एंड पद्मा भूषण इन 1954। पद्मा भूषण भारत रत्न 1950। द लैटर मतलब ये पद्मा विभूषण हैड 3 कैटेगरी क्लासेस। जैसे पहला वर्ग जो फर्स्ट वर्ग होता है, दूसरा वर्ग सेकंड वर्ग होता है, तीसरा वर्ग में थर्ड वर्ग होता है। ओके, दीज वर सब्सिक्वेंटली रीनेम्ड एज पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मा श्री बाय प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन इशूड ऑन January 8, 1955। तो 55 में मतलब नेक्स्ट ईयर ही एक नया नोटिफिकेशन बनाया गया है जिसके तहत ये जो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग इसको क्या है सब्सिक्वेंटली क्या क्या नाम किया गया है, ये पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मा श्री। ओके, पद्मश्री। तो एक बहुत बढ़िया है, आपको इतनी सारे जानकारी मिल रहे हैं। ओके, इतने सारे जानकारी मिल रहा है इसके बारे में, दिस इज़ वेरी गुड। ओके, और भारत रत्न के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। हमने जैसे कि पद्मा भूषण अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करने आया है, तो ये बीच में आए तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश किया है। ओके, तो दोस्तों भारत रत्न के बारे में ज़्यादा जानकारी आज नहीं लेके आए हैं, बिकॉज आज पद्मश्री के बारे में हमने खोल के आलोचना करने की कोशिश किया है। ओके, तो भारत रत्न के बारे में क्या है। द भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, जो आपको पता है सबसे एक नंबर पे अगर बोला जाए तो एक नंबर का जो अवार्ड्स है इंडिया में वो है भारत रत्न। ओके, इट इज़ अवार्डेड ऑन रिकॉग्निशंस इफ एक्सेप्शनल सर्विसेज और परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट द ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल। तो मानव जीवन के क्षेत्र में हाईएस्ट ऑर्डर अगर परफॉर्मेंस होगा, एक्सेप्शनल सर्विस होगा, तभी इसको दिया जाएगा। इट इज़ ट्रीटेड ऑन ए डिफरेंट फुटिंग फ्रॉम पद्मा अवार्ड्स। तो पद्मा अवार्ड से हटके इसको ट्रीट किया जाता है। द रिकमेंडेशंस फॉर भारत रत्न आर मेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही इसको रिकमेंड की जाती है प्रेसिडेंट साहब के पास। नो फॉर्मल रिकमेंडेशंस फॉर भारत रत्न इज आर नेसेसरी। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 इन पर्टिकुलर ईयर। तो 3 आदमी को एक साल में भारत रत्न दी जा सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट हैज़ कन्फर्ड भारत रत्न अवार्ड्स ऑन 45% टिल डेट। तो 45% के जो भारत रत्न हैं उसका लिस्ट हम बाद में देंगे, जब आपको भारत रत्न वाला डिटेल्स आलोचना करेंगे तभी हम उसको आपको बताएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं पद्मा अवार्ड्स, उसके बारे में डिटेल्स आलोचना। ओके, इसके हिस्ट्री वगैरह वगैरह। Padma Awards, which were instituted in 1954, is announced every year on the occasions of Republic Day, except for brief interruptions during the year 1978, 79 and 93 to 97। तो ये भी एक ड्यूरेशन है जिसके दौरान ये जो अवार्ड्स है ये नहीं दी गई है, तो इसको भी आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। 78, 79, 93 to 97 के बीच में इसको नहीं दिया गया है। The awards is given in 3 categories namely। तो आपको पता है कि जो 3 चित्र हमने दिखाए थे, 3 मेडल के जो चित्र है, पिक्चर है, वो हमने आपको दिखाए, तो वही उसी के बारे में जिक्र की जा रही है अभी फिर से। ओके, उसी के बारे में फिर से जिक्र की जा रही है। पद्मा विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, 1 नंबर का जो है पद्मा विभूषण जो एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। पद्मा भूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज ऑफ हायर ऑर्डर। ओके, पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। देखिए यहाँ पर हायर ऑर्डर था, यहाँ पर हायर ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर एक्सेप्शनल ऐड की गई थी, यहाँ पर एक्सेप्शनल नहीं है। तो तरह तरह की जो कैटेगरीज है उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, इतने ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ओके, इतने ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अब आगे क्या कहते हैं, ऑल पर्सन्स विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, सेक्स
आर एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड्स। तो यहाँ पर कोई रेस नहीं होगा, कोई रिलीजन नहीं है, कोई सेक्स नहीं, ऑक्यूपेशन नहीं, पोजीशन नहीं है, रिलीजन नहीं है, वगैरह वगैरह, कुछ भी तरीके का कोई प्रबंध नहीं है। ओके, बंधन नहीं है, कहने का मतलब कोई किसी भी तरीके के बंधन नहीं है, ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल। इवन हमने देखा है कि एनआरआई फॉरेन्स व्यक्तियों की भी लिस्ट में नाम है। ओके, लिस्ट में नाम है। हाउएवर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग इन पीएसयूज एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड्स। तो इसके बारे में भी एक ये है एक्सेप्शन है कि यहाँ पर डॉक्टर और साइंटिस्ट को नहीं दी जाती है। ओके, the award seeks to recognize works of the distinction and is given for distinguished and exceptional achievements, services in all fields, activities, disciplines, or an illustrative list of fields is as under। तो हमने नीचे आपको बताने की कोशिश किया है कि इसको जो ये इतने सारे जो इन्फॉर्मेशन में 3 कैटेगरी के जो अवार्ड्स है उसको कौन सी जगह से लिया जाता है। आर्ट्स में कौन सा है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, फोटोग्राफी है, सिनेमा है, थिएटर है। तो आर्ट्स के अंदर इतने कैटेगरीज, मतलब उसके अंदर इतने विभाग है। तो दोस्तों आर्ट्स में इतने सबसेक्शन है। सोशल वर्क में क्या है, इंक्लूड्स सोशल सर्विसेज, चैरिटेबल सर्विसेज, कंट्रीब्यूशन इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट। अब कम्युनिटी प्रोजेक्ट बोलते, कम्युनिटी जो टॉयलेट आपने देखा है उनका जो ये है प्रतिष्ठता है जो बनाए हैं उनको भी ये अवार्ड्स दिया गया है। ये कौन सा साल में है ये तो अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बट चलते हुए आपको अभी मैं बता नहीं सकता। ओके, तो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है इसीलिए। तो कम्युनिटी सर्विस में वो एक एग्जांपल मुझे याद है, इतना आपको बता दूं। ओके, साइंस एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में वह इंक्लूड्स स्पेस इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस एंड इट्स एलाइड सब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ट्रेड एंड इंडस्ट्री, बैंकिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट, प्रमोशंस एंड टूरिज्म एंड बिजनेस। ये देखिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ इसमें है। मेडिसिन में इंक्लूडिंग मेडिसिन रिसर्च, डिस्टिंग्विश स्पेशलाइजेशन इन आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, एलोपैथी या नेचुरोपैथी। तो इतने सारे सबसेक्शन इनके हर सेक्शन में है। सबसे ज़्यादा तो मुझे अच्छी लगी कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री में बैंकिंग है। बैंकिंग में अगर आपने अच्छी सर्विस दी है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट, प्रमोशंस एंड टूरिज्म, बिजनेस में भी अगर बिजनेस के क्षेत्र में हम आपको बताएंगे। देखिए भारत बायोटेक का जो कर्णधार है, जो फाउंडर है, उनको ये अवार्ड्स दिया गया है इस साल। तो बिजनेस में हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हो गया। ओके, तो बहुत सारे चीज़ें इसमें इंक्लूड्स है। ओके, लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में कौन सा है, इंक्लूड्स जर्नलिज्म, टीचिंग, बुक कंपोजिंग, लिटरेचर, पोइट्री, प्रमोशंस एंड एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। तो इतनी सारी जगह है। सिविल सर्विस में कौन सा है, इंक्लूड्स डिस्टिंक्शन, एक्सेलेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को भी दी जाएगी अगर उनके डिस्टिंग्विश एक्सेलेंस सर्विसेज अप्रूव किया गया है। ओके, स्पोर्ट्स में इंक्लूड पॉपुलर स्पोर्ट्स, एथलेटिक, एडवेंचर, माउंटेनियरिंग, प्रमोशंस ऑफ स्पोर्ट्स, योगा एक्सेट्रा। अदर्स में फील्ड नॉट कवर्ड अबव एंड एनी इंक्लूड propagation of Indian culture and protection of human rights, wildlife protection, conservation etc. The award is normally not conferred posthumously। तो नॉर्मली नहीं दिया जाता है। ओके, नहीं दिया जाता है, जो मरणोत्तर बोलते हैं, जो आदमी मृत्यु के बाद जिसको अवार्ड दिया जाता है। However, in highly deserving cases, the government could consider giving an award posthumously। तो अगर हाईली ये है कंसिडरिंग डिजर्विंग केसेस है तो गवर्नमेंट उनको दे सकता है। ओके, गवर्नमेंट उनको दे सकता है। तो इस साल भी हुआ है, पिछले साल भी हुए थे। तो नॉर्मली ऐसा होता है, 1-2 आदमी को पोस्टह्यूमसली दिया जाता है। आगे क्या कहता है, ये हायर कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स कैन बी कन्फर्ड ऑन ए पर्सन ओनली वेयर ए पीरियड ऑफ एट लीस्ट 5 years हैज elapsed since conferment of the earlier पद्म अवार्ड्स। तो
पिछले अवार्ड से और फिर से ऊपर की ओर जाए तो जैसे पद्मश्री के ऊपर आता है पद्म भूषण, पद्म भूषण के ऊपर आता है पद्म विभूषण। ओके, तो अगर पद्मश्री किसी को मिला है, पद्मश्री किसी को मिला है, तो उसको पद्म भूषण मिलने के लिए 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, हाउएवर इन हाईली डिजर्विंग केसेस एंड ए रिलैक्सेशन कैन बी मेड बाय द अवार्ड्स कमेटी। तो अवार्ड कमेटी अगर हाईली डिजर्विंग क्षेत्र है तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मतलब थर्ड कैटेगरी के अवार्ड मिला है तो सेकंड कैटेगरी के ऑर्डर मिलने के लिए उसको 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हाईली डिजर्विंग केसेस में इसको रिलैक्सेशन दी सकते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर भी इनको ये अवार्ड ऊपर हायर अवार्ड दिया जा सकता है। ओके, तो आगे क्या कहता है, दी अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजुअली इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल एवरी ईयर, वेयर द अवार्डीज आर प्रेजेंटेड इन सनद सर्टिफिकेट साइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड मेडलियन। जो मेडल आपको दिखाया गया है ऊपर शुरू में, ओके, उस मेडल की बात किया जा रहा है। द रिसिपिएंट्स आर आल्सो गिवन ए स्मॉल रेप्लिका ऑफ द मेडालियन व्हिच they can wear during any ceremonial or state functions etc. If the awardees so desire, अगर वो चाहते तो the nominees of the awardees are published in the Gazette of India on the day of the presentation ceremony। तो प्रेजेंटेशन कब होता है, नॉर्मली मार्च अप्रैल में होता है, लेकिन अनाउंसमेंट कब होता है, रिपब्लिक डे में होता है। ओके, रिपब्लिक डे में होता है, रिपब्लिक डे में होता है। ये आपको याद रखना है कि प्रेजेंटेशन और ये अनाउंसमेंट एक ही दिन में नहीं होता है। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, द टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स टू बी गिवन इन ए ईयर एक्सक्लूडिंग पोस्टह्यूमस अवार्ड्स एंड इनरी फॉरेनर्स एंड OCI शुड नॉट बी मोर देन 120। तो कितने अवार्ड्स दिया जाएगा, मतलब टोटल काउंटिंग में 120 होना चाहिए अवार्ड्स। ओके, तो इसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने इस साल का जो लिस्ट देखा है वो उसमें 128 टोटल हो चुका है। तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है, अगर गवर्नमेंट चाहता है तो ये अगर कमेटी भी चाहती है तो ये हो सकता है कि 120 से ऊपर के संख्या में इसको दिया जा सकता है। द अवार्ड डज नॉट अमाउंट टू ए टाइटल दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सफिक्स और प्रीफिक्स टू द, तो ये सफिक्स प्रीफिक्स लगा के आप यूज़ नहीं कर सकते। अवार्ड डज नॉट अमाउंट टू ए टाइटल एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सफिक्स और प्रीफिक्स टू द अवार्डीज नेम। तो आगे पीछे जैसे डिफेंस के लोगों की जो सर्विसमैन होता है उनके नाम के आगे कॉर्नेल, लेफ्टिनेंट कॉर्नेल लगता है, तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें एक छोटा सा मेडलियन दिया जाता है जो आपके स्टेट फंक्शन में आप पहन सकते हैं। ओके, स्टेट फंक्शन में पहन सकते हैं। Nominee who decides all nominations received for Padma Awards are placed before the Padma Awards committee। जो कमेटी की बात किया गया है, जो सिलेक्ट करते हैं, which is constituted by the Prime Minister every year। The Padma Awards committee is headed by the Cabinet Secretary। यहाँ पर इसका कंस्टिट्यूशन की बात किया जा रहा है कि उस कमेटी में कौन कौन विशेष व्यक्तित्व रहते हैं। इंक्लूड्स होम सेक्रेटरी तो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहते हैं, एंड 4 to 6 एमिनेंट पर्सन्स एज मेंबर्स। द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी आर सबमिटेड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल। तो अप्रूवल के लिए इनके पास जाते हैं। तो नॉर्मली कमेटी अगर सिलेक्ट करके भेजा है तो उनके बैकग्राउंड देख के ही भेजते हैं। अगर एक बार भेज दिया तो नॉर्मली उनके नाम पब्लिश हो जाते हैं, मतलब उनको अवार्ड्स दिया जाता है। दोस्तों आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं, दिस इज़ वेरी मच इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो यू शुड नॉट skip all the videos because this is for your career. Whatever we are discussing, this is for your career. Okay, CAREER, career. This is for your career, not for mine. Okay, दोस्तों हम तो चले, आप अपने बारे में सोचें, यही बात मैं बताऊंगा डील में। ओके, तो इसके बारे में बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा जो जुड़े हुए हैं पॉइंट के बेसिस में, जैसे मैं आपको MCQ डिस्कस करता हूं तो नॉर्मली ऐसे पॉइंट बेसिस बोलते रहता हूं, जिससे कि आपको एकदम
पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिले, पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिले और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आपको जो चाहिए वो वाला इन्फॉर्मेशन आपको मिले ओनली। तो अवार्ड्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, 3 कैटेगरीज, पद्मा विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज, पद्मा भूषण जो डिस्टिंग्विश सर्विसेज और हायर ऑर्डर जो पहले भी एक बार डिस्कस किया गया है, पद्मश्री डिस्टिंग्विश सर्विसेज। Okay, the award seeks to recognize achievements in all fields, activities or disciplines where an elements of public service is involved. These awards are conferred by the President of India at the ceremonial functions which are held in Rashtrapati Bhavan usually around March-April every year. तो अनाउंसमेंट किया जाता है रिपब्लिक डे में और दिया जाता है March-April every year। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट हमारा है दिस ईयर। ओके, दिस ईयर मतलब इस साल के 22 का जो लिस्ट है उस लिस्ट में कौन कौन विशेष व्यक्तित्व को दिया गया है इस अवार्ड्स और कितने अवार्ड्स दिए गए हैं और उसको कैसे हम याद करेंगे। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम इसको कैसे याद करेंगे। ओके, तो दिस ईयर 2022 द प्रेसिडेंट हैज़ अप्रूव्ड कन्फर्मेंट ऑफ 128 पद्मा अवार्ड्स। तो 128 व्यक्तियों को मतलब 128 अवार्ड्स को ये किया गया है। जैसे ड्यूज केसेस है तो 2 व्यक्तियों के लिए ये अवार्ड्स दिया जाता है, ऐसा भी केस है। तो हमने पहले देखा है कि 120 मेडल दिया जा सकता है, बट इस बार क्या हुआ 128 लोगों को इस अवार्ड्स को दिया गया है। तो उसमें क्या है 4, 17, 107, इसे करके आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद है 4, 17, 107। अब इसको कैसे याद करें, ये आप अपने हाथ में लिख लें, जैसे अप एंड डाउन में लिखा हुआ है। ये पहला वाला जो ये पद्मा विभूषण है, ये पद्मा भूषण है, पद्मश्री है, ऐसे लिखेंगे तो मतलब ऊपर से लेके टॉप से लेके डाउन तक 1, 2, 3 मतलब तीसरा कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी, तो आपको बहुत अच्छा याद रहेगा। 417-107 417-107। ओके, तो ये तो आपको मतलब ये अप एंड डाउन में याद है ही, तो आप ऐसे लिखेंगे तो आपको तुरंत याद होगा। इसमें क्या है, अमंग दिस 34 ऑफ द अवार्डीज आर वुमेन, 10 पर्सन्स फ्रॉम द कैटेगरीज ऑफ फॉरेनर्स, NRI, PIOs, OCI वगैरह। 13 पोस्टह्यूमस अवार्डीज। तो ये भी पूछ सकता है कि कितने लोगों को जो है मरने के बाद इस अवार्ड को दिया गया है। पोस्टह्यूमस मीन्स मरणोत्तर, जो मरने के बाद जिनको अवार्ड्स दिया जाता है। तो हमने ब्रेक डाउन करके आपको बता दिया, ठीक है, कि यहाँ पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ABC में जैसे लिखा है 417-107 417-107। तो 107 प्लस 17 हो गया 124, 124 प्लस 4 = 128। तो ये आपका टोटल लिस्ट का ये हो गया। अब देखिए जो पद्मा विभूषण है इसको कैसे आप याद करें। बिपिन रावत साहब को आप जानते ही हैं, अब तक तो घर घर में पहुंच चुका है इनके जो ये प्रभाव। तो यहाँ पर हमने कैसे बनाया है इसको कनेक्शन, दिस इज़ ओनली फॉर कनेक्शन पर्पस टू रिमेंबर कि बिपिन रावत साहब का प्रभाव जो है मतलब ये प्रभाव जिसको बोलते हैं, ओके, इसको क्या बोले, सारे घर घर में पहुंच चुका है। तो बिपिन रावत और प्रभा आत्रे, ओके, प्रभा आत्रे। अब आत्रे से 8, ओके, आत्रे से 8 प्रभाव, बिपिन रावत साहब का प्रभाव जो है वो घर घर में पहुंच चुके हैं। जैसे कि यूट्यूब में बहुत वायरल हुआ, फेसबुक में वायरल हुआ, उनके जो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट के बाद सारे मीडिया चैनल में दिखाया गया है कि भारत के जो 1 नंबर का जो डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर है उनके हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हुई है। ओके, तो उसके बाद इनको बहुत ही मतलब ये जो खबर है बहुत वायरल हो चुका है। उसी के तहत ऐसे कनेक्शन दिया जा रहा है कि बिपिन रावत साहब का प्रभाव जो है प्रभाव से प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में। और राधे श्याम को कहाँ देखा जाता है, वृंदावन में। वृंदावन कहाँ पर है, ओके दोस्तों, जो राधे श्याम का क्या हुआ, कल्याण हुआ, कल्याण से राधे श्याम का क्या हुआ, कल्याण हुआ। और बिपिन रावत साहब का क्या हुआ, प्रभाव बढ़ गया है, तो ये दिस इज़ ओनली फॉर कनेक्शन फ्रेंड्स, नॉट टू टेक अदरवाइज। ओके, तो बिपिन रावत साहब का नाम जानते हैं, राधे श्याम जी को जानते हैं। आप इंडिया में हैं तो राधे श्याम जी को जानते हैं। राधे श्याम मीन्स श्री कृष्णा। वो कहाँ पर रहते हैं, वृंदावन कहाँ पर है, यूपी में। ओके,
तो ये आपका कनेक्शन रहा। बिपिन रावत साहब का प्रभाव बढ़ गया है और राधेश्याम का क्या हुआ, कल्याण हुआ। तो ये जो 4 नाम हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये पद्म विभूषण जो है ये इसमें से एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन से व्यक्तित्व को ये पद्म विभूषण अवार्ड जो दिया गया है और इसमें कौन से व्यक्ति को पद्म विभूषण अवार्ड नहीं दिया गया है। तो 4 नाम आपको पता होगा। तो 30 अगर नहीं दिया गया है तो 3 नाम तो रहेगा ही रहेगा, जिसको दिया गया है तो वो 1 नाम रहेगा। तो आपको चारों नाम अगर पता है तो आप आसानी से आंसर कर सकेंगे। ओके, रही बात फील्ड, तो अत्रे से 8 ये तो कनेक्शन बन चुका है। बिपिन रावत साहब आपको पता है सर्विसेज, सिविल सर्विसेज। और राधेश्याम जी क्या लिखते हैं, मान लीजिए कि कविताएं लिखते हैं, जो लिटरेचर एंड एजुकेशन हो गया। अभी यहाँ पर कहाँ कौन से स्टेट से, महाराष्ट्र से। अत्रे टाइटल नॉर्मली महाराष्ट्र होते हैं। बिपिन रावत साहब के बारे में पता है आपको, उत्तराखंड से है। और कल्याण सिंह जी कहाँ पर है, यूपी का CM थे कल्याण सिंह जी। ओके, यूपी का CM थे। और राधेश्याम जी कहाँ पर हैं, राधे राधे कृष्ण कृष्ण वृंदावन में है। वृंदावन कहाँ पर है, यूपी में। बताइए, इससे ज़्यादा सरल कनेक्शन देने वाला मैंने आपको पहली बार सभी दिन बता रहा हूँ कि आपके आम जिंदगी में घटे हुए जो घटना है, आम जिंदगी में जो आपको पता है उसी के साथ अगर आप रिलेट करते हो तो यू कैन रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग टाइम, यू कैन रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम दोस्तों, वेरी लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों जो 4 नाम हैं, प्रभा अत्रे, जनरल बिपिन रावत, श्री राधेश्याम खेमका और श्री कल्याण सिंह जी पोस्टमस, तो 4 जो व्यक्तित्व है, विशेष व्यक्तित्व, उसमें से 3 आदमी को क्या है, पोस्टमस मिला है। बाकी प्रभा अत्रे जो है उनको जीवन रहते इनको मिला है। तो हमने कैसे याद किया इसको, एक बार जस्ट रिपीट करके देता हूँ। बिपिन रावत साहब का प्रभाव बढ़ चुके हैं और राधेश्याम जी को कल्याण हुआ है। बस यही 2 कनेक्शन है और कुछ नहीं है। देखिए कितना अच्छा घर की आम बातें हैं उसकी तरह हमने इसको आपको याद करवा दी है। ओके, बाकी रहा 17 जो पद्म भूषण अवार्ड्स है, श्री गुलाम नबी आज़ाद, वो आपको पता है कि वो MP है फिलहाल कांग्रेस की तरफ से संसद में। ओके, पब्लिक अफेयर्स मतलब पॉलिटिकल इसमें फील्ड में काम करते हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। विक्टर बनर्जी जो है बंगाल के एक बहुत मशहूर एक्टर है, बहुत ही मशहूर एक्टर है। इनके ये सिनेमा मतलब ये है मूवी है जो आक्रोश है उनका एक सिनेमा। ओके, आक्रोश अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना एक बार, बहुत अच्छी मूवी है। इसके बाद इन्होंने बहुत हिट हो चुके हैं। ओके, इसके बाद से इनकी मूवी बहुत सारे हिट हुई। ये जो मूवी है इसमें इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा इनका हिट होने का। ओके, तो बंगाल से है। आर्ट, जैसे कि आर्ट पता है आपको, सिनेमा आर्ट के अंदर आता है वेस्ट बंगाल। तो बहुत माने जाने एक एक्टर है ये विक्टर बनर्जी। ओके, गुरमीत है बवा, ये पोस्टमस, ये भी पोस्टमस है। और आर्ट से, ये भी आर्ट से, सिनेमा की जगत से है और ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ये बंगाल के CM थे। इससे हमारे दीदी जो ममता बनर्जी हम कहते हैं, आप लोग कहते हो। ओके, तो इनसे पहले जो ये चीफ मिनिस्टर थे वो हैं बुद्धदेव बनर्जी। और ये पॉलिटिकल अफेयर जो आपको पता ही है, पॉलिटिक्स में है, वेस्ट बंगाल में बिलोंग करते हैं। और नटराजन चंद्रशेखर है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री महाराष्ट्र, श्री कृष्णा एला एंड श्रीमती सुचित्रा एला, ये क्या है, भारत बायोटेक की फाउंडर है। भारत बायोटेक का फाउंडर है। ओके, भारत बायोटेक का फाउंडर है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री तेलंगाना स्टेट से बिलोंग। मथुर जफरे और धीरेन्द्र जजारिया स्पोर्ट्स से है। रशीद खान आर्ट से है, उत्तर प्रदेश। और राजीव महर्षि सिविल सर्वेंट है, IAS, मतलब कहने का मतलब है ये जो व्यक्ति है ये है IAS, जो 13 CAG रह चुके हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनके घर जो राजस्थान में है। इसके बाद है सत्य नजला जी, आपको पता है इसके बारे में, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अगर जितना बताओ उतना ही कम है। ओके, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। उसके बाद इनके भी नाम तो मशहूर है, आपको पता है, चित्र से आपको मालूम पड़ा है इनके पिक्चर से। ट्रेड एंड इंडस्ट्री USA, दोनों USA। श्री साइरस पूनावाला, ट्रेड एंड इंडस्ट्री महाराष्ट्र। संजया रजराम, साइंस एंड इंजीनियरिंग मेक्सिको। प्रतिभा रे, लिटरेचर एंड एजुकेशन उड़ीसा। ओके, सच्चिदानंद लिटरेचर एंड एजुकेशन गुजरात। ओके, वशिष्ठ त्रिपाठी
न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन उत्तर प्रदेश। तो 17 आदमी में देखिए जो 3-4 आदमी हैं, जो व्यक्ति विशेष व्यक्ति हैं, उनका नाम बहुत ही मशहूर है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जी इसमें ये व्यक्ति कौन से फील्ड में से इनको अवार्ड्स मिला है। तो ये बहुत ही सुंदर एक ये है जो चित्र से भी आपको याद रहेगा कि ये व्यक्ति कौन सी फील्ड में से इनको मिला है। तो दोस्तों अगर आपको एक बार रिकैप कर दूं तो बहुत ईजी होगा लग रहा है, तो मैंने सोचा एक बार आपको रिकैप करवा दो। ये जो गुलाम नबी आज़ाद है MP, विक्टर बनर्जी एक्टर, आक्रोश इनका एक बहुत ही फेमस मूवी है। ओके, उसके बाद गुरमीत बवा, उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य जो CM थे बंगाल के इससे पहले, और श्री कृष्ण इला और श्रीमती सुचित्रा इला जो भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन का जो बनाया गया है जहाँ पर से। ओके, उसके बाद देवेंद्र जजरिया स्पोर्ट्स में है, और राजीव महर्षि CAG 13, सत्यन अगिला और सुंदर पिचाई। ये जो नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद करें। ओके, जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। ओके, पद्म भूषण अवार्ड मिला है। अब देखते हैं हम अच्छा इसको, ये जो सीरीज़ में आपको याद करने का तरीका बताया। ओके, 17107, देखिए इसके बीच में एक 0 डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली वो 107 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखने का एक नया तरीका भी आप ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पर एक 0 लगाओगे तो अगर ऐसे भी अगर आप इसको चाहते हो तो ऐसे नॉर्मली अप एंड डाउन में लिख के आप याद कर सकते हो। अप एंड डाउन में लिख के याद कर सको, हाथ में लिख लो, इसको हाथ में ही लिख लो। अच्छा, हम ये जो पद्मश्री अवार्ड है इसमें जो 2-4 जो इम्पोर्टेंट नाम है वो आपको बता दें। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको वो हम आपको बता देते हैं। ये DO वाला जो नाम है ये आप याद कीजिएगा ज़रूर, उत्तर प्रदेश से है। और इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो है वो है हमारा नीरज चोपड़ा जी। 21 नंबर पर इनका नाम है। ओके, 21 नंबर पर इनका नाम है नीरज चोपड़ा जी। ओके, जो हरियाणा से बिलोंग करती है, जिसको जैवलिन थ्रो में क्या मिला है, गोल्ड मिला है ओलंपिक में। तो ज़रूर आप वो नाम याद करें। बाकी जो ये है ये लिस्ट मैं आपको इसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के तरफ से दे देगा, लिंक के मार्फत में आप डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है ऑलरेडी। ओके, पहले जो हमने आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो ये सारे जो चीज़ है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो मैं बताऊंगा कि उस स्टेट का स्पेशली आप याद कीजिएगा, और बाकी जो 2-4 मैंने आपको बता दी है वो आपको याद करना ज़रूरी होगा। ओके, तो उसमें से आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि स्टेट लेवल के अगर PSC का एग्ज़ाम देते हो तो उसी स्टेट का जो किसको कौन सी कैटेगरी में स्पेशली मिला है वो आप याद कीजिएगा ज़रूर। ओके, वो आप याद कीजिएगा ज़रूर। तो बाकी आपको ज़्यादा लंबा खींचूँगा तो आपको बुरा लगेगा, तो ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो आगे इसको मैं आपको ये इसमें दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, सो दैट यू कैन डाउनलोड दिस वन। आगे आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये तो मंत्र रहा ही रहा आपके लिए। ओके, बाकी जो नए दोस्त हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो पुराने दोस्त हैं उनको मिलाकर सभी कमेंट्स करें ज़रूर कि आपको कैसी लगी वीडियो। ओके, और आपको ऐसे नए वीडियो और नए अपडेट्स और हिस्ट्री क्या साथ साथ जो भी ऐसे अवार्ड्स होगा उनके हिस्ट्री के साथ साथ आपको बाकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे, सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर डिटेल्स डिस्कशन एंड यू कैन गेट मैक्सिमम फॉर योर कॉमन आंसर। ओके, फॉर योर मैक्सिमम कॉमन आंसर। ओके, so that you don't miss any of your करंट अफेयर्स सेक्शन। बिकॉज ये देखिए जो पद्मा अवार्ड्स है ये करंट अफेयर्स के साथ साथ इसके स्टैटिक्स GK में जुड़े हुए हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। सो आज यहाँ तक ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।